हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। और हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है, ये हमको दिया है 34 की पावर 135 के अंदर हमें 33 का भाग देना है। तो यहां पर देखिए 34 की पावर 135 ये आपकी एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि ऊपर घात लगी गई। इसका मतलब हुआ 34 गुणा 34 गुणा 34 गुणा 34। इसको हमें 135 मर्तबा लिखना होगा और इसमें भाग देना हमको 33 का। तो ये भाग हम कैसे देंगे और हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? 33 का भाग देने के बाद में जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। देखिए यहां पर हम लिख देंगे 34 की पावर कितना हमारे पास 135, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके, ये 33। अब क्या करोगे, देखिए नीचे 33 है, ऊपर 34 है, एक का डिफरेंस है। तो यहां पर एक ये नियम लागू होता है, जब भाग दे रहे हैं यानी भाज्य से भाजक यदि एक कम है तो भाजक भाज्य के ऊपर कितनी भी पावर हो, ऊपर जो 34 है ना, इसके ऊपर कितनी भी पावर हो, आपका जो रिमाइंडर आएगा, आपका जो शेषफल आएगा वो एक ही आएगा। देखिए एक बार के लिए आप इस पावर को भूल जाओ, आप केवल 33 का भाग 34 के अंदर दीजिए, आपका शेषफल क्या आएगा भी, 33 का भाग 34 में देंगे तो भाग एक बार जाएगा और शेषफल आपका एक आएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका एक की पावर 135 हो जाएगी और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 33। अब एक के ऊपर पावर आप कितनी भी दे दो, आपका जो मान आएगा वो एक ही आएगा। देखिए एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, कितना लिख लो, एक गुणा एक, एक गुणा एक ही आएगा। तो एक के ऊपर आप पावर कितनी भी लगा दो, उसका मान एक ही रहेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो जाएगा, 1/33। रिमाइंडर जो हमारा होगा वो यहां पर एक हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। शेषफल क्या आएगा इसमें, एक शेषफल आएगा। अगला देखिए, इस बार आपको क्या दिया है, 26 की पावर 105 और इसमें हमको भाग देना है 5 का और रिमाइंडर हमको ज्ञात करना है। तो देखिए 26 की पावर कितना है, 105 है, ठीक है। और बट्टे में आपका आ गया है 5। हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 26 है, 26 के अंदर 5 का भाग जा रहा है, तो हम 5 का भाग दे करके और शेषफल पता कर लेंगे कितना आता है। तो यहां पर शेषफल आ जाएगा बच्चों, 5 का भाग यदि इसमें देंगे तो शेषफल आ जाएगा आपका 1 और बट्टे में 5। अब एक के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी आपकी, 105। 105 मैंने आपको क्या बताया, एक के ऊपर कितनी भी पावर हो उसका मान एक ही रहेगा। तो यहां पर आ जाएगा 1/5, यानी कि आपका जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो एक ही आपका रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 23 की पावर 26 भाग 7, यानी कि 23 की पावर आपको दिया है ये 26 और बट्टे में आपको दिया है 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 का भाग 23 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका, 7 3 21 और शेषफल क्या रह जाएगा 2। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 की पावर ये 26, ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा 7। अब देखिए 2 की पावर 26 है, बट्टे में 7 है। यदि यहां पर 8 हो जाए तो 7 का भाग 8 में जा सकता है एक बार और शेषफल आपका एक बचेगा। और एक के ऊपर पावर कितनी भी हो, एक के ऊपर पावर कितनी भी हो, एक का मान कितना होता है, एक ही होता है। तो यहां पर हम कोशिश करते हैं कि यहां पर किसी तरीके से हमारे पास 8 आ जाए। तो 8 आने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए 2 की पावर कर देंगे 3 और 6, इसमें आप 26 के अंदर 3 का भाग दे दो, 3 अट्ठा 24, यहां हो जाएगा 24। पीछे क्या रह गया आपका, 2 की पावर 2 रह गया है, बट्टे में 7। आया समझ में? देखिए हमारे पास क्या है, ये 2 की पावर 26 है। अब 2 की पावर 26 में है ये 3, इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं, पावर के जब ऊपर पावर होती है और कोष्टक लगा होता है तो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 अट्ठा 24 और 24 और 2 पावर ये 24, 2 कितने हो गए, 26 हो गए ना। तो 2 की पावर 3 और इसके ऊपर पावर 8। अब 2 की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8 और इसके ऊपर पावर कितनी है आपकी 8 और गुणा में 2 की पावर 2 बट्टे ये 7, ठीक है। अब देखिए 7 का भाग 8 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक मर्तबा। तो ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 2 का मतलब 4 और बट्टे में 7। अब एक के ऊपर पावर कितना भी हो उसका मान एक ही होता है। तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा इसका,
ये 4 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस बार आपको दिया 27 की पावर 25 फिर भाग 8, ठीक है, इसका हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 27 की पावर कितनी है आपकी 25 और बट्टे में कितना दिया है 8। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 का भाग 27 में देंगे और इसको छोटा कर लेंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 3 अट्ठा 24, पीछे रह जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर ये 25 बट्टे 8। अब यदि ये जो 3 है इस 3 की जगह 9 हो जाए तो हमारा काम बन सकता है। क्यों, 8 का भाग 9 में जाएगा, शेषफल आपका 1 रह जाएगा और 1 के ऊपर पावर कितनी भी हो मान 1 ही रहता है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो 3 की पावर 25 है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 की पावर 2, ठीक है, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 12, तो 12 दूनी 24, पीछे 1 आपका रह रहा है तो वो हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके ये 8। अब देखिए 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9, हमारा काम बन गया है। ये हो जाएगा 9 की पावर 12 और गुणा 3 बट्टे 8। अब 8 का भाग 9 में दे दो आप, शेषफल आपका 1 रहेगा क्योंकि भाग एक बार जाएगा, 9 से 8 गए पीछे 1, 1 की पावर 12 और गुणा ये हो जाएगा आपका 3 बट्टे 8। इसका शेषफल कितना आ जाएगा, देखो 1 की पावर 12 का मान कितना होगा 1 ही होगा, पीछे आपका 3 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 बट्टे 8, यानी कि रिमाइंडर जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा, ये 3 आपका रिमाइंडर होगा और ये आपका इसका आंसर होगा। यानी कि 27 की पावर 25 में 8 का भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आपका आएगा वो 3 आएगा। आ गया समझ में। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को, यहां पर आपको क्या दिया है 15 की पावर 151 बट्टे 10 दिए हैं। अब ये जो 15 है क्या इसको हम तोड़ कर नहीं लिख सकते, इस प्रकार 5 की पावर 151 गुणा 3 की पावर 151 और बट्टे में ये 10। घातांकों का हमको नियम तो मालूम है, जब आधार आपके अलग अलग हो और घातें आपकी एक जैसी हो तो आधार का मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, 15 की घात 151 आ जाएगा, बट्टे में 10। अब देखिए ध्यान दो बच्चों, बहुत जरूरी है ध्यान देना, क्या हम 5 से 10 को नहीं काट सकते, काट सकते हैं, कितनी मर्तबा, ये 2 मर्तबा। अब यहां पर क्या रह गया, 1 बच गया, 1 की पावर 151 का मतलब 1 ही होगा, तो यहां रह जाएगा आपका 3 की पावर 151 बट्टे ये 2। ये लो बच्चों हमारा काम बन गया है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, 2 का भाग 3 में आराम से दे सकते हैं, भाग जाएगा 1 मर्तबा, शेषफल क्या रह जाएगा आपका 1, तो यहां पर आपका बच जाएगा 1 की पावर 151 बट्टे 2। अब 1 के ऊपर पावर आप कितनी भी दे दो, 1000 दे दो, लाख दे दो, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब हुआ ये हो गया 1 बट्टे 2 और आपका जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो 1 आपका रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को आपको दिया है 452 की पावर 60, इसमें हमको भाग देना है 3 का, तो कैसे देंगे देखिए, 452 की पावर हमको कितनी दी है 60 और बट्टे में हमको दिया है ये 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 3 का भाग 452 के अंदर देंगे, तो 3 का भाग 452 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा और शेषफल कितना रहेगा। देखिए 3 का भाग 45 में 15 थी, 45, पीछे आपका शेषफल 2 रह गया, तो यहां पर आपका रह जाएगा 2 बट्टे ये 3। आप 3 का भाग 452 में दे करके देख लो, आपका जो शेषफल आएगा वो 2 ही आएगा। ठीक है, अब 2 की पावर कितनी आ गई आपकी, ये 60, 3 का भाग देंगे 60, सॉरी यहाँ 61 नहीं है, ये 60 आ गया। अब यहां पर देखिए नीचे 3 है ऊपर 2 है, हालांकि इससे भी हमारा काम बन रहा है, लेकिन जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो नेगेटिव में रिमाइंडर आएगा। यहां पर अभी मैं जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं वो मैं आपको पॉजिटिव रिमाइंडर के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, तो इसलिए हमें इसको पॉजिटिव में ही बदलना है। अगर यहां पर 4 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके लिए ये 2 की पावर 60 है ना, तो इसको आप लिख दो 2 की पावर 2 और ऊपर कितना आ जाएगा आपका 30, 30 और 2 को गुणा करेंगे तो 60, तो 60 आ जाएगा और बट्टे में आपका आ जाएगा ये 3। 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 बट्टे 3 और इसके पावर कितनी है आपकी ये 30। अब 3 का भाग 4 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका 1 मर्तबा,
तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1 की पावर ये 30 बट्टे ये 3। अब 1 के ऊपर पावर कितनी भी दे दी जाए, आपका जो 1 का मान है वो 1 ही रहेगा। तो यहां पर आपका जो रिमाइंडर आएगा प्यारे बच्चों, वो 1 आपका ये रिमाइंडर आएगा। आ गई बात समझ में? तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।